अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों, ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे आप इमेज डाउनलोड नेट से करके लगा सकते हैं और उसको आप कहीं भी अपने थंबनेल में या कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज ए बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं या जो आपकी दिल करे, आप जैसे आप चाहें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड जो उसमें मैंने बताया आपको वीडियो में इंशाल्लाह एक और चीज़ बताएंगे, वो ये है कि आप जो है उसमें पेंट्स जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप उर्दू किस तरह लिख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको मैंने बतानी थी कि आप अपने इसमें उर्दू जो टाइपिंग करते हैं वो कैसे इजीली आप उसमें जो है ना वो पेंट सॉफ्टवेयर में लिख सकते हैं। तो बहुत इजी मेथड्स हैं, बहुत आसान तरीके हैं। दोनों को आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें तो इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी कि इसमें किस तरीके से आप ये दोनों काम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दोस्तों आपको मैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो बना के दे रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो एक एक पॉइंट को लाजमी समझिएगा, बहुत इजी वीडियो है और आखिर तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको हर पॉइंट समझ आएगा। तो दो चीज़ में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। एक तो जो है हमारा कि हमने इमेजेस कैसे डाउनलोड करनी है इंटरनेट से, किसी किस्म की भी इमेज हम कैसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला स्टेप आपको इमेजेस का सिखाऊंगा, दूसरा इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा कि आपको कि आप जो हमारा पेंट सॉफ्टवेयर है उसमें हम उर्दू कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ। तो ये ब्राउज़र को मैंने ऑन कर दिया है, यहाँ पे सर्च हो रही है, आप देख रहे हैं नेट थोड़ा सा चल रहा है इसमें। और अभी हम यहाँ से कोई भी इमेज नेट से डाउनलोड करेंगे तो ये आ गया गूगल। अब google.com को हमने ओपन किया है और यहाँ पे मैं कोई भी इमेज लिखता हूँ, जैसे पाकिस्तान फ्लैग, पाकिस्तान फ्लैग इमेज, इनके आगे इमेजेस डाउनलोड। ठीक है, तो आपने इस तरह कोई भी इमेज आप यहाँ पे आके लिखेंगे तो वो आपकी साथ नीचे सर्च में आई होती है चीज़ें, तो वहाँ से आप कोई भी चीज़ डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। तो ये मेरे सामने बहुत सारी इमेज आ चुकी हैं, तो सिंपल हम इसको यहाँ से पाकिस्तान का कोई भी उठा लेते हैं, जैसे ये आई हुई हैं। और इसके अलावा आप और भी सर्च कर सकते हैं। तो ये नीचे देखें अपडेट सारी आपकी काफ़ी सारी यहाँ पे ये देखें, ये 49 यहाँ पे दी हुई हैं पिक्चर्स, और ये भी इमेजेस यहाँ पे पिक्चर्स इमेजेस सब ये देखें इमेजेस और पिक्चर्स दी हुई हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि मैं ये वाली जो है शहबाज बना हुआ है इस इमेज को पहले ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद इजी हम इसको जो है ना वो अपने उसमें डाउनलोड कर लेंगे। और बहुत आसान स्टेप है, इसलिए मैंने इस कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर आपको दो चीज़ें ही समझाऊँ, क्योंकि एक वीडियो को एक चीज़ समझाने की ना उसमें वो सेव इमेज, मैं इसको सिंपल करता हूँ। तो सेव इमेज एज करेंगे तो आपका ये देखिए नीचे और भी झंडे बने आ रहे हैं, इंडिया का भी है और पाकिस्तान के भी और डिफरेंट फ्लैग बने हुए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसको मैं किसी नाम से सेव कर लेता हूँ, जैसे पाकिस्तान फ्लैग, पाकिस्तान फ्लैग के नाम से इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और यहाँ पे ये सेव का बटन प्रेस कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास पहले से बहुत सारी इमेजेस भी डाउनलोड मैंने की हुई हैं। तो सिंपल, ये बहुत सिंपल सा तरीका है। और ये आप यहाँ से इसको जाके बंद कर दें और आप अब जाके अपने उसमें डाउनलोड में चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये पिक्चर आ चुकी है या कि नहीं। तो यहाँ से डाउनलोड ओपन करते हैं। ये मैंने डाउनलोड ओपन किया और यहाँ पे आप देखते हैं जैसे मैंने काफ़ी सारी इमेज यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई हैं, कुछ अपने थंबनेल्स के लिए, कुछ और चीज़ों के यूज़ के लिए। तो ये देखते दोस्तों, ये वाली वही वाली इमेज आपकी यहाँ पे आ चुकी है, पाकिस्तान फ्लैग। ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, और ये आपकी विंडो फ़ोटो व्यूअर में ओपन हो चुकी है। ठीक है, इसको आप बड़ा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको माउस से पकड़ के, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा ना इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे ये आपकी पिक्चर हो रही है, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये इमेज आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपने यूजेज के मुताबिक। ठीक है,
एडिटिंग में यूज़ कर सकते हैं, एडोब फोटोशॉप में, और इस तरह इसमें एडोब इलस्ट्रेटर में, उसके बाद और डिफरेंट सॉफ्टवेयर में इस इमेज को और डिफरेंट इमेज जो भी आप यूज़ करना है, जो कुछ भी आप करना चाहें इस इमेज के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहला जो है स्टेप आपको समझ आ गया कि आपने किस तरह इमेज डाउनलोड करनी है। सेम इसी तरीके से आप कोई इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप जो है, जो मेरा इसी वीडियो में मैंने आपको दूसरी बात समझानी थी, वो है जी आपका पेंट सॉफ्टवेयर। तो ये हमने दोस्तों पेंट सॉफ्टवेयर को अपना ओपन कर लिया। इसमें अब हमने उर्दू कैसे टाइप करनी है, ठीक है। तो आज का हमारा जो कंटेंट था, एक तो ये था कि आपको मैंने इमेज डाउनलोड करके दिखानी थी, और दूसरा ये इसमें उर्दू टाइपिंग। तो ये देखते हैं अब यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये जो है हमारा जो है ना, इसमें मैं लिखता हूँ जैसे इंग्लिश में कुछ भी, माई नेम इज़ फरीद अकरम। तो ये लिखा गया है फरीद अकरम, और इसको मैंने लिखना है उर्दू में। तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे आप लिखेंगे। ये तो इंग्लिश में ठीक है, ये तो सिंपल है। यहाँ से आपने जाके इसको यहाँ ऊपर गए और होम जो उसका ऑप्शन है वहाँ पे जाके आपने ये टेक्स्ट वाले को प्रेस करना है आपने। तो आपके सामने ये नीचे लिखा, जैसे ऊपर जाएंगे तो नीचे लिखा आ जाता है टेक्स्ट, इंसर्ट टेक्स्ट इनटू द पिक्चर। तो ये है इस टेक्स्ट लिखा आपने। अब इस टेक्स्ट को आप जो है ना सिंपल जो है ना वो क्या कर सकते हैं, बड़ा और छोटा यहाँ से कर सकते हैं इसको। ये देखें, ये इस तरह बड़े से कर सकते हैं। तो हमने बार उर्दू लिखनी है इसमें, तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और मैं इसी चीज़ को हम उर्दू में टाइप करते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका नाम है उर्दू इन पेज भी में भी कर सकते हैं, और दूसरा आपका ये है नस्तालिक उर्दू जो है, ये एक उर्दू का बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है। इसको आप यूज़ करके तो अपने उसमें आप उर्दू लिख सकते हैं बिल्कुल ईजीली। ये अब यहाँ से ओपन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसमें आप कैसे अपनी उर्दू जो है वो टाइप कर सकते हैं। तो ये आप देखें यहाँ पे जैसे मैंने कुछ भी यहाँ पे लिखा होता है पहले कारोबारी दुनिया के बारे से, आप इसको इससे भी कर सकते हैं। ये देखें क्लियर ऑल, यहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मैंने नीचे इसको ओपन करता हूँ, उसका कीबोर्ड उर्दू में भी इसमें लिखा हुआ देखें, इसमें उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। और ये ऐसे अल्लाह का नाम लिखा है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम भी लिखा हुआ है। ये हर चीज़ आपको उर्दू में यहाँ मिल सकती है, इसलिए आप उर्दू यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ कि मेरा नाम फरीद अकरम है, तो जल्दी से इसमें जाता हूँ मैं, ये मैं लिखता हूँ जी मेरा, यहाँ पे मीम कहाँ गया है ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मीम आ गया है मेरा, ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगी आपकी रे, और उसके बाद अलिफ मेरा, और नाम ये आ गया, और मीम कहाँ गया है, ये आ गया मीम, मेरा नाम फरीद अकरम है, ये मैंने लिख दिया जी से। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, ये इतना इजी है कि इंशाल्लाह आप इसको आसानी से कहीं भी आप अपनी कुछ भी टाइपिंग करनी हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप पेंट सॉफ्टवेयर में बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो एडोब फोटोशॉप में लोग यूज़ करते हैं अपना थंबनेल बनाने के लिए, और उसमें उर्दू इन पेज भी यूज़ करते हैं। तो मैं जो हूँ यहाँ पे सामने आपको मैंने यहाँ पे इसके बारे में बताया है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा नाम फरीद अकरम है। अब यहाँ पे जो है आप इसको इजीली टाइप कर सकते हैं। अगर इस तरह भी लिख देंगे तो ये आपका है तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि आप इसको जो है ना वो उसमें लिख सकते हैं। ये आपका यहाँ पे है, इसके साथ आप इसको जब ये को टच करेंगे तो ये है आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे मेरा ये कंप्लीट हो गया लिखा। अब इसको मैं अगर आगे इसको मैं कुछ भी करना चाहूँ, ऐसे कुछ भी लिख दें आप साथ आगे टाइप करते हैं सिंपल डॉट डाल के, तो यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी, ठीक है। सिंपल कॉपी करना, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इसको बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, और अपन जाते हैं वापस पेंट सॉफ्टवेयर में। तो ये मैं दोस्तों यहाँ पे आ चुका हूँ अपने पेंट सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे अब आप इसकी आपने सिलेक्शन करनी है। जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपने जब दबाया होगा तो आपके पास जब इसको ओपन करेंगे तो ये आपका ये खुल जाएगा, और साथ ही आपका ये साइज़ खुल जाएगा। इस साइज़ को आपने जितना बनाना चाहिए, मैं इसको मिसाल फुल साइज़ ही रखता हूँ, तो अब आपको शो हो जाएगा ये कि मेरा कैसे लिखा जाता है, कि इसको कैसे कवर करता है जगह को, ठीक है। तो ये देखें आप कितना बड़ा इसने लिख दिया है। ये यहाँ से इसको मैं बड़ा करता हूँ और आपको खुद शो हो जाएगा ये किस तरह लिखा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आपकी कितना ईजी है यहाँ पे इसको लिखना, ठीक है। इसको आप कहीं भी सेट कर सकते हैं और कुछ भी साथ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है बहुत ज़्यादा, और आप इसकी सेटिंग जैसे चाहें कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये यहाँ से मैं इसको नीचे से ऊपर ले जाता हूँ तो ये इतना हो जाएगा। यहाँ से इसको मैं मज़ीद क्लोज करता हूँ, और उसमें आप जो कलर अगर आप जो भी करना चाहें, जो चीज़ भी आप इसको देना चाहें वो आप हिसाब से
सेटिंग करके इसमें दे सकते हैं। ये आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया, देखें आप, जैसे मैं इसको किया कोई और कलर देंगे तो वो उस हिसाब से कलर आपका चेंज होता जाएगा। तो इसका ये है कि इसको आप चेंज कर सकते हैं, सिंपल है। तो इस तरह ये है कि इन चीज़ों को आप डिफरेंट कर सकते हैं। अगर आप एक एक में डालना चाहें नाम अपना तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इस तरह सिंपल है आपका। इसमें आप डाल, इसमें जल डालिएगा, इससे बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। अब इसमें मैं कुछ और कलर डालूँ तो वो भी हो जाएगा। लेकिन ये है कि ये इसमें एक अलग से टॉपिक बन जाएगा, इसमें कलर का अलग। लेकिन ये है कि इस कंप्लीट इसमें आपको मेरे ख्याल से वैसे भी बाकी चीज़ें काफ़ी समझ आ गई, इसमें डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं। तो ये उर्दू मेरा लिखना मकसद है, मैंने दिखा दिया कि यहाँ से जो निस्टालिक आपका उर्दू सॉफ्टवेयर है वो उर्दू इन पेज से भी लिख सकते हैं, और भी उर्दू के सॉफ्टवेयर जो भी हैं वहाँ से। और ये आपका जो है वो सिंपल है, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, कुछ भी इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दुआ में याद रखें और वीडियो देखने का शुक्रिया।